हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को सीरीज वाइज पढ़ाऊंगी और मैंने पढ़ाया। आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने वो सारा वीडियो देख लिया होगा। तो बेटा आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं मेरे पेड बैच में, उन्हें वो हमेशा ये बताते थे मुझे कि मैम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब हम बैलेंसिंग करने जाते हैं तो वो मतलब वो उस पर कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता। समझ तो आता है पर जब हम करने जाते, सॉल्व करने जाते, उसको बैलेंस करने जाते तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज बेटा मैं उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो मैं ट्रिक बताती हूँ अपने बच्चों को, वो सब आप लोगों के लिए भी वही ट्रिक लाई हूँ, आप सब बच्चों के लिए। तो आज का सेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन के बाद आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आप आराम से कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा? इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखा कि ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने देखा कि ये सोडियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहा है? Na2 बना रहा है। ठीक है, तो हमने इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन में क्या लिखा हमने कि Na+O2 बना रहा है बेटा Na2O, यानी कि सोडियम बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या देखना है बेटा? हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है? वो है सबसे पहले रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड में तो वही एलिमेंट होगा। उस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को हमें देखने होंगे। ठीक है मैम, आपने बोला तो हम देखेंगे किसके साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, कौन सा एलिमेंट है? सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब सोडियम का नंबर कितना है? तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखिए कितना है, 1 है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या है? 2 है। यहाँ पे कितना है हमारा? 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ हमारा ट्रिक शुरू होता है। क्या ट्रिक है बेटा? कि हमें यहाँ पे देखना है ऑड इवन का ट्रिक, कि हमें जो ऑड नंबर हो बेटा उसको इवन बनाना होता है। ठीक है, तो मैम ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है। ऑड इवन तो सबको पता है, सारे बच्चे बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो हमें जो ऑड नंबर होता है उसको इवन नंबर बनाना होता है। अच्छा बताइए, 1 आपका क्या है? ऑड नंबर है, आपको इवन बनाना होगा तो क्या करेंगे? 1 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? मैम लेकिन दोनों तरफ तो ऑड इवन दिख रहा है, यहाँ भी ऑड इवन और यहाँ भी ऑड इवन, मतलब कि सोडियम भी 1 और 2 है और ऑक्सीजन भी 2 और 1 है। अब हम किसे देखेंगे? तो बेटा प्रोडक्ट साइड में आप देखिएगा, पहला काम आप करिएगा जो प्रोडक्ट साइड होगा उसमें जो हमारा क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर है, उसको हमें इवन बनाना। अब बताइए प्रोडक्ट साइड में क्या है? ऑक्सीजन 1 है आपका, इस ऑक्सीजन को 1 को 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा बेटा? सेकेंड स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा? Na+O2 आप क्या करेंगे? 2Na2O, यही करेंगे ना आप। इसका फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे कि Na2O2 कर लेंगे मैम, O2 तो हो गया ना। नहीं, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला तो जो है वही रहेगा। Na2 फॉर्मूला होता है, Na2 ही रहेगा, लेकिन आप उसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? आगे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका ऑक्सीजन का नंबर 2 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। ठीक है, लेकिन अब बारी आई सोडियम की, तो हम क्या देख रहे हैं? या तो सोडियम 4 हो गया, यहाँ तो सोडियम 1 है। तो कोई बात नहीं, अभी 1 को 4 बनाना तो आसान है, 1 × 4 कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे बेटा? 4Na+O2 हमारा क्या हो जाएगा? 2Na2O, यानी 4Na+O2 2NaO2 में अब क्या है? दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस है। कैसे? आप देख सकते हैं सोडियम का नंबर यहाँ कितना है? 4 है, यहाँ पे 2 2 4, सोडियम 4 हो गया। ऑक्सीजन क्या है? यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बैलेंस्ड इक्वेशन 4Na+O2 2Na2O, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कितना आसान है बताइए, इससे ज्यादा कुछ आसान हो सकता है? हमने एकदम सिंपल केमिकल इक्वेशन लेके आपको समझाया। अब और चलिए जितना इक्वेशन और बढ़ के लेते जाएंगे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहा है कि H2O2 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है H2O2 में। अभी यहाँ पे देखिए मैंने बोला डिकम्पोज, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो H2O2 किस में टूट रहा है बेटा, H2O2 में टूट रहा है। तो इसमें हमारा क्या है, कौन क्या क्या है एटम, कौन कौन सा एलिमेंट है, उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो H2O प्लस O2 क्या क्या देखना है बेटा, एलिमेंट देखना है, रिएक्टेंट साइड में देखना है, प्रोडक्ट साइड में देखना है। एलिमेंट कौन कौन सा है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है बेटा, रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। तो यहाँ तो दोनों 2 है, तो इस पर तो हमें ध्यान ही नहीं देना। अब ध्यान किस पे देना है, ये ऑक्सीजन हमारा कितना है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या ये 2 है, नहीं, यहाँ पे तो ये 2 है, लेकिन ये भी तो 1 है ना बेटा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए कि हम 3 को क्या बना सकते हैं। आप बोलेंगे मैम 3 × 2 = 6 कर सकते हैं, नहीं, ये नहीं करना है आपको। 3 को 4 भी बना सकते हैं। कैसे 3 को 4 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 + 2 होकर के आपका 3 हो गया। अगर इस 1 को आप 2 बना देंगे तो क्या ये 2 + 2 4 बन जाएगा, 3 से तो 4 बना ना। हाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको, ऑड से इवन बनाना है, लेकिन क्या करना है आपको, पहले मिनिमम नंबर की तरफ जाना है, फिर देखेंगे अगर वो नहीं हो रहा तब मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए बेटा, H2O2, 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, 2H2O + O2। यस, अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन का नंबर कितना देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो कोई बात नहीं, ये 2 को भी तो 4 बना सकते हैं ना, इस 2 को भी 4 बना सकते हैं। कैसे 2 को 4 बना सकते हैं, तो हम 2H2O2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2H2O + O2। अब आप काउंट करिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4, 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है, तो सबका तो आ गया ना। अब अगर हम देखेंगे कि कितना कितना नंबर है, तो अब जो फाइनली आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 × 2 = 4, ये 4 आ रहा है। यहाँ पे 2 × 2 ये भी आपका 2 × 2 = 4, तो ये भी 4 आ रहा है। तो सब तो आ ही गया ना आपका, सब बैलेंस हो गया दोनों साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में भी फाइनली 4 आ गया और प्रोडक्ट साइड में भी 4 आ गया। तो हमें क्या देखना होता था बेटा कि कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में क्या क्या आपका एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, और उसके बाद हमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देखना होता है, हमें ऑड को इवन बनाना होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए तो कोई सा भी केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा आप आराम से लिख कर लेंगे। चलिए बेटा थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड इक्वेशन में कह रहा है कि HNO3 + CaOH होल 2 CaNO3 होल 2। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, इसको सही कर लीजिएगा। ये होता है बेटा CaNO3 होल 2 + H2O। ठीक है, कभी कभी जब हम लोग टाइप करते हैं तो मिस्टेक आ जाता है, ये नहीं कि आप लोग सोचिएगा कि मिस्टेक है तो वैसे ही लिख देना है, उसको सही करना है। HNO3 + CaOH होल 2, तो ये क्या बना रहा है बेटा, CaNO3 होल 2 + H2O। ओके, आ गई बात समझ में कि क्या रिएक्शन है। जब केमिकल इक्वेशन आपको पता चल जाएगा तो आपको उसको क्या करना होगा, बैलेंसिंग बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब आपको क्या क्या देखना है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स देखना है। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे देखिए बेटा, हाइड्रोजन है, ठीक है मैम, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 1 2 + 1 3। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें तो कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 2 है। कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, कैल्शियम का कोई बात नहीं। और क्या बच गया बेटा, और कुछ बचा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो अब सबसे पहले क्या क्या किसका किसका नंबर देखें, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या क्या एलिमेंट कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट H1 है, 2 + 1 3 है रिएक्टेंट साइड में। यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, जो है वही लिखेंगे। फिर दूसरा हमारा क्या है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितना है बताइए, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 + 2 5, ऑक्सीजन हमारा 5 है, और यहाँ पे कितना है हमारा, 3 × 2 = 6 + 1 7।
अब यहाँ पे क्या बेटा देख रहा है कि एक तरफ 5 है, एक तरफ 7 है। ओके, एक तरफ 5 है, एक तरफ 7 है। तो बताइए कि इस यहाँ पे जो है ये कितना है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इस 7 को हम 8 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं मैम, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देंगे। यानी कि अगर HNO3, ध्यान से देखते जाइए, समझ जाइएगा बेटा, CaOH होल 2 हमने क्या किया बेटा, CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 जा 6, 8 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना था बेटा, 5 था। अब इस 5 को भी तो 8 बनाना होगा ना, कैसे 8 बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो अगर हम 3 2 जा 6 कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं ना 3HNO3, यानी कि 3 नहीं सॉरी 2 करेंगे ना, 3 2 जा 6 प्लस 2 होगा ना 2HNO3। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 2HNO3 प्लस CaOH होल 2। तो अब यहाँ पे देखिए कितना, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया, तो यहाँ पे भी हो गया हमारा, तो CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O। तो इस अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है बेटा, देखिए हाइड्रोजन का नंबर देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका क्या है 2, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ भी आपका, अगर इसको अच्छे से लिख देते बेटा आपको 2HNO3 प्लस CaOH होल 2, ये आपका क्या बन रहा है, CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है बेटा, केमिकल इक्वेशन बन रहा है। तो अब यहाँ पे अब आप नंबर देख सकते क्या क्या, हाइड्रोजन देखिए 2, यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोजन 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया। अब बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ कितना है बेटा, नाइट्रोजन देखिए 2 है नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना है 2 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन तो हमने देख ही लिया था। हाइड्रोजन देखिए कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि सारा आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कितना आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, ऑड को इवन बनाना है। ऑड को इवन बनाने के लिए मैंने क्या क्या ट्रिक समझाया बेटा, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि किधर नंबर ऑफ एटम्स सबसे बड़ा है। आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यहाँ 5 और यहाँ 7 है। हाँ तो ये 1 और 2 भी है, लेकिन 1 2 पे पहले हम नहीं जाएंगे, सबसे मैक्सिमम नंबर पे जाएंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे नंबर 5 था, यहाँ 7 था, तो हम क्या करेंगे 5 और 7 पे जाएंगे बेटा। तो हम क्या कर लेते हैं, 7 को हमने 8 बनाया, 5 को भी हमने 8 बनाया, तो हमारा क्या हो गया, रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। आई बात समझ में, नहीं आई, एक बार वीडियो को स्टॉप करिए, पॉज करिए और फिर से उसको एक बार करके देखिए कि मैम क्या कहना चाह रही है। मैम आपको बस कहना चाह रही है कि आप नंबर ऑफ क्या देखेंगे, एटम्स देखेंगे एलिमेंट का, उसमें जब आप देख लेंगे तो आप इवन और ऑड को देखेंगे, और इवन और ऑड भी जब देखेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट का होगा उसको आप पहले देंगे, उसको आप इवन से, उसको आप ऑड से इवन बनाएंगे। आई बात समझ में। और करते क्वेश्चन बेटा, जितना ही हम इक्वेशन करेंगे आपको इतना करवा देंगे, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना रहा है, Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट बना रहा है, साथ में वाटर बना रहा है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन में हमारा क्या कह रहा है बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एलिमेंट, इस तीन को पहले ध्यान दीजिए। क्या कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा, सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इतना ही है, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सोडियम यहाँ पे कितना है बेटा 1, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 लिख देंगे। प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटा 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना 1 + 4 5, ये हमारा क्या है 5, 4 है ना ये H2SO4, तो ऑक्सीजन 4 प्लस 1 5 हो गया। हाइड्रोजन देखिए बेटा कितना है 2 + 1 3, हाइड्रोजन आपका क्या है 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना है बेटा, ऑक्सीजन हमने नहीं देखा था, यहाँ पे हमारा 4 + 1 5 है ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 5 है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 + 1 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब ये बताइए बेटा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 + 1 3 होता है, तो हम इसको 4 बना सकते हैं। हाँ मैम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 2NaOH प्लस H2SO4। अब ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गया। मैंने बताया था आपको ऑड को इवन बनाना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ मैम Na2SO4 प्लस H2O। लेकिन अब यहाँ पे तो ये क्या हो गया, 2 ही हाइड्रोजन रह गया ना बेटा, तो इस हाइड्रोजन को भी तो आपको 4 बनाना होगा। आपने इधर तो 4 बना दिया, तो उधर भी 4 बनाना पड़ेगा। आपने 3 को 4 बनाया तो 2 को भी 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तो करना है, और 2 को 4 बनाना कौन सा मुश्किल बात है। यानी कि क्या कर सकते हैं आप बेटा, क्या लिख सकते हैं बेटा, बताइए 2NaOH प्लस H2SO4, ये हमारा Na2SO4 प्लस 2H2O। ओके, आपने लिख लिया। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सारे जो एलिमेंट है उसको देखेंगे। हम क्या देख रहे हैं बेटा कि ये फाइनली हमारा क्या आ रहा है, सोडियम कितना है 2, इधर भी सोडियम 2, बैलेंस हुआ सोडियम, हाँ मैम हो गया। ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 6 है। यहाँ पे देखिए 4 + 2 6 है, यहाँ भी 6 6 एक ही चीज हुआ, 6 है इधर भी, 6 इधर भी है। हाइड्रोजन को देखिए बेटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, क्या 4 है, यहाँ भी 4 है। यानी कि दोनों तरफ हमारा ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। देखा कितना आसान है बेटा, अगर आप समझ जाते एक बार। और ये हमेशा याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाएगा आपको, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको बताया है। और इस चीज को अगर आप समझ जाते एक बार ऑड इवन के कॉन्सेप्ट को, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। और वो किसको ऑड को इवन बनाना है, कौन से ऑड को इवन पहले बनाना है जिसका मैक्सिमम नंबर हो, और किस साइड में पहले बनाना है। कोशिश करना है बेटा कि अगर आपका रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ ऑड है, तो पहले प्रोडक्ट साइड में आप क्या बनाइए, इवन बनाइए। अगर आपका क्या है, प्रोडक्ट साइड में इवन है, ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में ऑड है, तो आप रिएक्टेंट साइड में चले जाइए, क्या दिक्कत है बेटा। तो ये चीज आपका अगर समझ जाते हैं तो बेटा आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन आपका आराम से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और करवा देती हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ क्या कर रहा है, AlOH3 डिकम्पोज होकर Al2O3 प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लिख लिया Al, एक मिनट बेटा, AlOH3 ये डिकम्पोज हो रहा है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, Al2O3 प्लस H2O। अब यहाँ पे कौन कौन सा है एलिमेंट बेटा, एल्युमिनियम है, ये भी एल्युमिनियम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम यही करते हैं बेटा, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो आप सब कर लेंगे। कौन कौन सा है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो है उसी को तो लिखना है। एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो 1 है, आप लिख दीजिए। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। अब ऑक्सीजन को देखिए, इधर 3 है, इधर 3 है, तो नहीं सॉरी 3 + 1 4 है बेटा, 3 नहीं है 4 है, 3 + 1 4 है। इधर ये आपका देखिए, ये हो गया ना आपका इवन ऑड हो गया ना, ये इवन है, ये ऑड हो गया। हाइड्रोजन की बारी आती है, ये 3 है, हाइड्रोजन आपका क्या है बेटा, 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है। ओके ठीक है मैम। अब आप क्या कर सकते हो बताओ बेटा, कि ये देखिए कि यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। और अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये 4 है, ये 3 है। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को हम यहाँ 3 + 1 4, यहाँ अगर 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा ना, हमें 5 तो लाना नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तभी तो 6 होगा ना। मैंने क्या बोला बेटा कि आपको क्या करना है, ये आपको बनाना है। ये 3 + 1 4 है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 तो है, लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 को हम 6 बना सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना बेटा 3AlOH3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, Al2O3 प्लस क्या, यहाँ पे एल्युमिनियम तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 3 2 6, और यहाँ पे कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 + 1 4 है। और इसको अगर आप क्या करते हैं, कितना 3H2O करते हैं तो 6 होता है। यहाँ आपका 3 + 3 6 हो जाएगा। आपको करना क्या था बेटा बताइए,
ये आपका क्या था, एल्युमिनियम हो गया, सॉरी ये आपका क्या था 3 और 4। यहाँ ध्यान से देखिए ऑक्सीजन का कितना नंबर है 3 और 4, तो 3 को आप 6 बनाएंगे ना, तो 3 को 6 बनाने के लिए आपने क्या किया, 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 2AlOH होल 3 हो गया, Al2O3, और यहाँ पे H2O है कितना, ये 3 है, ये 1 है, 4, यहाँ पे 3 करेंगे तब तो 3 3 6 होगा ना बेटा, तो 3H2O लिख दिया मैंने, एक बार में ही कर दिया, आप चाहो तो इसको 2 बार में भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से आप एक चीज इसको देख लो, आपने क्या किया था बेटा 2AlOH होल 3 किया, आपने बताओ ये 6 हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जो आपका ऑड नंबर है उसको इवन बनाना है, आपने इवन बना लिया। आप बोलोगे मैम यहाँ पे Al2O3 है और प्लस H2O है, अभी इसको आप भूल जाइए, इसको आप अभी भूल जाइए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब क्या ये तो 3 और प्लस 4 हो गया और यहाँ 6 हो गया, तो ये 4 को 6 कैसे बना सकते हैं आप, 4 को 6 कैसे बनाना है आपको, तो अगर आप यहाँ पे भी 3 देंगे तभी तो 3 + 3 6 होता है ना बेटा, 3 + 3 6 होता है, तो ये 1 × 3 अगर कर देंगे तो 3 + 3 6 होगा ना, तो आपका आ गया ना, अब बैलेंसिंग हो गया ना, क्या कैसे 2AlOH होल 3, ये Al2O3 + 3H2O, ठीक है, आया बात समझ में, आई बात समझ में कि करना क्या आपको, सबसे पहले इवन को ऑड को इवन बनाना है, किस ऑड को आपने बनाया है, ऑक्सीजन, मैक्सिमम नंबर ऑक्सीजन का आपको दिख रहा है 3 और 4, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने 3 से 6 बना लिया, तो इधर भी हम 4 से 6 बना लेंगे, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या बाकी सब बैलेंस हुआ, इसको भी तो हमें देखना होगा। अब देखिए एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन को देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ, 3 + 3 ऑक्सीजन यहाँ। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ, सारा बैलेंस हो गया ना। तो ये बहुत आसान होता है बेटा, सिर्फ आपको यही ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारा कह रहा है बेटा कि जो ये KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये डिकम्पोज होता है जब आप इसको हीट करते हैं, तब ये डिकम्पोज होता है, और पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में टूटता है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि आप क्या क्या देखेंगे बेटा, फिर से वही एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन सा है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, जो है वही तो देखना है हमें। यहाँ पे पोटेशियम 1, यहाँ पे 1, कोई बात नहीं। क्लोरीन को देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कोई बात नहीं। अब ऑक्सीजन को देखिए बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका क्या है ऑक्सीजन 2। मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि मैक्सिमम नंबर देख रहा है किसका है, तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम नंबर है, ये 3 है, 3 2 हम 6 बना सकते हैं, बोलिएगा आप हाँ मैम। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, KClO3, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे KClO3 किया तो KCl प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 2 6 हो गया बेटा, तो ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए ये O2 है, तो ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3O2 करेंगे ना, तभी तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, ऑक्सीजन आपका क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे, जैसे 2 से 3 को मल्टीपल किए 6 बन गया, तो 2 को भी 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 बन जाएगा। 3 था यहाँ पे आपका, तो आपने 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 यहाँ पे है तो 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल कर देंगे। सिंपल सा तो मैथमेटिक्स है बेटा, ये तो बचपन का मैथमेटिक्स है, जो सबसे छोटे में पढ़ते हैं। 3 को 6 कैसे बनाए, 2 से मल्टीपल करके, 2 को 6 कैसे बनाए, 3 से मल्टीपल करके, तो यही चीज करना है हमें। तो हमने क्या देखा, इसका अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, KClO3, ये आपका डिकम्पोज हो रहा है KCl प्लस 3O2 में, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपने क्या देखा कि पोटेशियम कितना है, 2 है, तो इसको भी तो दो बनाना होगा ना बेटा, 2 KCl3, तो यहाँ पे 2 दीजिए। अब आप जब यहाँ पे 3 2 6 बनाए थे तो ये पोटेशियम 1 से 2 हो गया था ना, तो पोटेशियम 1 से 2 हो गया था, 1 × 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2। क्लोरीन कितना हो गया आपका, 1 से 2 हो गया, तो इसको भी तो 2 करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया 1 × 2, यहाँ भी 1 × 2, यानी कि ये आपका क्या हो गया, बैलेंस केमिकल की इक्वेशन क्या हो गया बेटा, 2 KClO3 2 KCl प्लस 3O2। आई बात समझ में, आसान है, समझ में आई कि क्या करना होता है बेटा, आपको किसका कॉन्सेप्ट देखना होता है, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट देखना होता है। अगर आप ये देख लेते हैं तो आप बना लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर ले
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये हमारा है बेटा PbNO3 यहाँ भी फिर वही चीज मिस्टेक हो गया बेटा, PbNO3 2 होगा बेटा। ये हमारा होगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखिए बेटा, मैंने आपको इतना सारा क्वेश्चन बताया है, अब इसमें मैं आपको सिर्फ गाइड करती हूँ और मुझे हर एक बच्चे का जो है वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके चाहिए कि आप लोग सब कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम समझ में आ गया और इसको मैंने खुद से कर लिया। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ कि यहाँ पे आप क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या है, लेड है, प्लम्बम है, आप Pb लिख लेंगे, नाइट्रोजन है आप नाइट्रोजन लिख लेंगे, ऑक्सीजन है आप ऑक्सीजन लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, किसका दोनों साइड में देखना है आपको लिख लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन आप देखिए कितना है, 2 2 4 प्लस 1 5। समझ रहे हैं, एक तरफ आपका 6 है, एक तरफ आपको 5 है। आपको कैसे 5 को 6 बनाना है आपको पता है, मैंने समझाया है कि ये 5 आपका 6 कैसे बनेगा। तो ये आप देख करके आप बताइए कि क्या आपको ये केमिकल इक्वेशन आप खुद से कर सकते हैं सॉल्व। और मुझे हर एक बच्चे का ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये मुझे आपका चाहिए कि कमेंट बॉक्स में आप सब इसे केमिकल बैलेंस को इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे लिख करके बताएंगे कि मैम मैं बहुत अच्छे से समझ गई और इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होगा। और मैं देखना चाहती हूँ बेटा कि आप कितने अच्छे से इस चीज़ को समझते हो। अगर आपको बेटा ये लगता है कि ये क्लास आपको समझ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो इसको आप बेटा क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी अच्छे से समझ पाए। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और मैं आपके लिए मज़ेदार क्लास ऐसे ही लाते रहूँगी। बाय बाय।